नेक्स्ट हम करेंगे टाइप्स ऑफ सेट। अब हमने सेट पढ़ लिया। सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। किसमें हम रखते हैं उसको? करली ब्रैकेट्स में, और जो बीच में होते हैं उसके नंबर्स या अल्फ़ाबेट उसको हम एलिमेंट्स या मेंबर ऑफ ए सेट बोलते हैं। अब सेट के कितने टाइप्स होते हैं? सेट जो है वो 6 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से टाइप हैं? एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स? 6 टाइप्स। फर्स्ट वन एम्प्टी, देन सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट। ठीक है, एम्प्टी का मतलब क्या होता है? एम्प्टी का मतलब होता है खाली। ठीक है, एम्प्टी मतलब खाली, इसलिए हम इसको बोलते हैं नल और वॉइड सेट, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो। ठीक है, जब कोई भी एलिमेंट नहीं है या तो हम उसको डिनोट करते हैं फाई से। अगर इसी की हमें रोस्टर फॉर्म लिखनी है तो उसको डिनोट कर देते हैं हम ब्रैकेट से, करली ब्रैकेट से, लेकिन उस ब्रैकेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए। तो वही लिखा हुआ है इसने कि एलिमेंट एम्प्टी सेट, अ सेट इज सेट टू बी एम्प्टी और नल और वाइड सेट इफ अगर उसमें इट हैज़ नो एलिमेंट एंड इट इज़ डिनोटेड बाय फाई। इन रोस्टर फॉर्म में फाई को कैसे डिनोट करेंगे? करली ब्रैकेट से। फॉर एग्जाम्पल एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2। अब कोई एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2 किसके कौन सा सेट होगा? अगर इसका हमें रोस्टर फॉर्म बनाना होगा तो क्या होगा? खाली ब्रैकेट आएगी, है ना। और इसको हम डिनोट करेंगे एम्प्टी सेट से, मतलब फाई से। मतलब अगर मैं एक्स को 1 पुट करूँ, 1 का स्क्वायर क्या होता है मेरे पास? 1। फिर अगर मैं -2 पुट करूँ तब भी क्या आएगा? 4, है ना। -2 पुट करूँ तो -2 का स्क्वायर क्या आएगा? 4। तो कभी भी हमारे पास एक्स स्क्वायर जो है -2 के इक्वल नहीं आएगा, इसलिए ये कौन सा सेट हुआ? एम्प्टी सेट, मतलब इसको डिनोट करेंगे 5 से। नेक्स्ट है एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और वो एक्स जो है लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए और ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होना चाहिए, लेकिन लेस देन इक्वल टू 6 होना चाहिए। अब इनमें कौन से, देखो इसमें कौन सा कोई एलिमेंट है जो आएगा? ठीक है, नहीं है ना, तो ये कौन सा सेट हो गया? एम्प्टी। तो इसको किससे डिनोट करेंगे? 5 से, क्योंकि उसने बोला है एक्स जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 5 से और लेस देन होना चाहिए किससे? 6 से। इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ग्रेटर होगा 5 से, लेस देन होगा 6 से, तो कौन सा एलिमेंट आएगा? 5। हर एक सेट में अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो 5 होता ही होता है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट है a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। एक्स जो है वो इवन प्राइम नंबर है, ठीक है, जो कि ग्रेटर देन होता है 2 से। अब मुझे बताओ इवन प्राइम नंबर सिर्फ 2 ही है, 2 से ग्रेटर है कोई प्राइम नंबर? इवन नहीं है ना, तो इसलिए इज एन एम्प्टी सेट। तो ये भी कौन सा हुआ? एम्प्टी सेट हो गया, क्योंकि 2 से ग्रेटर प्राइम नंबर कोई भी नहीं होता। 2 एक ओनली इवन प्राइम नंबर है, इसलिए ये सेट कौन सा हो गया? एम्प्टी। तो इसको लिखेंगे a इक्वल टू करली ब्रैकेट और 5 से। ठीक है, अब सिंगलटन सेट, सिंगल से ही पता चल रहा है जिसमें सिर्फ सिंगल एलिमेंट हो, है ना। तो अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड द सिंगलटन सेट। जैसे एग्जांपल अ सेट जिसमें एक ही एलिमेंट है 5, तो ये सिंगलटन सेट हुआ। ऐसे भी देख सकते हो, अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है तो ये हमें पता करेंगे कि सिंगलटन सेट है कि नहीं। कैसे करेंगे? a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9। ठीक है, अब मुझे बताओ एक्स स्क्वायर 9 कब होगा? जब हम 3 पुट करेंगे, है ना। 3 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास? 9। तो क्या हो गया हमारे पास? a इज़ अ सिंगलटन सेट इक्वल टू 3, मतलब इसमें कि एक ही सिंगल एलिमेंट आएगा और वो कौन सा होगा? 3।